हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं टीएस गरेवाल की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए सॉल्व कर रही हूँ। न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। बच्चे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग और कुछ ट्रांजैक्शन के अफेक्ट को समझा था। आज मैं डिटेल में ये इस क्वेश्चन के अफेक्ट को और कैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन शो करनी है ये समझाऊंगी। तो बच्चे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। तो बच्चे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो ये है कि मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। मोहन ने बिजनेस शुरू किया है 50,000 के कैश के साथ। जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000। 30,000 में उसने गुड्स परचेज़ की हैं जो कि कैश के साथ परचेज़ की हैं। तो बच्चे अगर यहाँ पे कैश वर्ड ना भी लिखा होता तो हम इसको कैश ही एज्यूम करते। जो थर्ड है वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो बच्चे जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें भी गुड्स ही परचेज की गई हैं और वो उधार परचेज की गई हैं क्रेडिट पे, और 20,000 की गुड्स परचेज की गई हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन में सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। हमने गुड्स सेल की हैं 12,000 की और जिनकी कॉस्ट वैल्यू है 10,000, तो 2,000 का इस केस में हमें प्रॉफिट हुआ है। बाउट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹2,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने फर्नीचर को परचेज किया है, पर ये फर्नीचर हमने क्रेडिट परचेज किया है 2,000 का। तो बच्चे अगर वर्ड क्रेडिट ना लिखा होता तो हम इसे कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करते। तो नेक्स्ट जो है वो है 6 ट्रांजैक्शन, पेड कैश टू ए क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने कैश पे किया है 15,000 का। तो बच्चे क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमने उधार जो है वो गुड्स परचेज की होती हैं। अपने सप्लायर को हम यहाँ पे क्रेडिटर बोल रहे हैं क्योंकि हमने उनको अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट ना की हो तो वो एज ए लायबिलिटी हमारी बुक्स में शो होते हैं, जिनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो है वो है सैलरी पेड ₹1,000। तो लास्ट ट्रांजैक्शन में सैलरी पे की गई है 1,000 की, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है। इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने से पहले मैं हर एक ट्रांजैक्शन का आपके साथ अफेक्ट शो करूंगी, हर एक ट्रांजैक्शन को एनालाइज करूंगी और उसका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या अफेक्ट होता है वो समझाऊंगी। तो ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसके बाद हम सोल्यूशन में कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को शो करना है वो आप ज़रूर नोट कर लेना। तो समझते हैं इस हर एक ट्रांजैक्शन के अफेक्ट को। तो बच्चे जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो सारी अकाउंटिंग सिस्टम हमारा जो है वो ड्यूल एस्पेक्ट पे आधारित है, जिसमें हम हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को शो करते हैं। तो क्योंकि हमने इनफ्लो ऑफ बेनिफिट और आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट दोनों को रिकॉर्ड करना होता है, तो जिसके अकॉर्डिंगली जो हमारे डेबिट जितने अमाउंट्स होते हैं वो क्रेडिट अमाउंट्स के इक्वल आते हैं। तो उसी के रिजल्ट में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है जो कि है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो एसेट्स हमारे जो है बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को शो करती हैं और जो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं वो ऑनर के प्रति हमारी जो लायबिलिटी होती है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और जो आउटसाइडर्स के प्रति हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं जो हमारी अमाउंट पेएबल्स होती हैं उसको हम सिंपल लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो बच्चे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है उसमें क्या है, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो मोहन इस केस में, इस इंफॉर्मेशन में मोहन प्रोप्राइटर है, ऑनर है। उसने बिजनेस शुरू किया है जिसमें उसने 50,000 का कैश इन्वेस्ट किया है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करें तो बिजनेस में 50,000 का कैश आया है जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को शो करता है, वो बिजनेस की एसेट है। तो कैश बिजनेस में आया है तो इसीलिए वो हमारी एसेट को शो कर रहा है,
और इसी के ऑपोजिट वो हमारी कैपिटल को भी शो कर रहा है जो कि ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। तो बेटा ये एक तरह की हमारी जो है ऑनर्स इक्विटी है जो कि ऑनर के प्रति बिजनेस की लायबिलिटी को शो करती है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट अमाउंट होता है, तो इसको हम इसकी ऑपोजिट साइड में, एसेट की ऑपोजिट साइड जो कैपिटल है उसके रूप में शो करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में हमारे पास कैश आ गया बिजनेस में 50,000 का, और साथ ही साथ हमारे ऊपर 50,000 की, बिजनेस के ऊपर 50,000 की लायबिलिटी भी क्रिएट होगी कैपिटल के रूप में। तो बेटा जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो है कि परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। यहाँ मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूँगी कि अगर इस केस में वर्ड कैश ना भी लिखा होता, सिंपल परचेज गुड्स फॉर ₹30,000 होता, तब भी हम इसे कैश ट्रांजैक्शन ही मानते। ठीक है, तो अगर क्लियरली ना लिखा हो क्रेडिट तो उसे हम क्रेडिट नहीं मानेंगे। और अगर साथ में हमारे पास यहाँ पे हमारे सप्लायर का नाम होता तो और पर ये ना मेंशन किया होता कि कैश पेमेंट है, तो उस केस में हम उस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते। और जहाँ पे क्लियरली मेंशन है वहाँ तो हम उसे क्रेडिट ही मानेंगे, और जहाँ पे कैश के बारे में लिखा है उसको कैश ट्रांजैक्शन ही मानेंगे। पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे। तो बच्चे जो सेकंड ट्रांजैक्शन है उसमें हमने गुड्स परचेज की हैं 30,000 की कैश में। तो बिजनेस में क्या आया है, इसके रिजल्ट से गुड्स आई हैं जिसको कि हम स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक भी बिजनेस की एसेट है, तो ये एसेट हमारी इससे 50,000 की इंक्रीज हो जाएंगी। तो क्योंकि हमने ये एसेट जो है 50,000 का कैश पे करके रिसीव की है, तो साथ ही साथ हमारी जो दूसरी एसेट है कैश वो 50,000 के साथ डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में जो अमाउंट लिखा है वो नेगेटिव अमाउंट को शो करने के लिए लिखा है, जो कि हमारे उस टोटल में से डिडक्ट करना है। तो इसके रिजल्ट में, इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में एसेट में ही 50,000 का इंक्रीज होगा स्टॉक के रूप में, और एसेट में ही 50,000 का डिक्रीज होगा कैश के रूप में। तो कैपिटल और लायबिलिटी साइड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो थर्ड ट्रांजैक्शन है बेटा वो है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। हमने 20,000 की जो गुड्स हैं वो परचेज की हैं, पर कैसे परचेज की हैं, क्रेडिट, उधार। तो स्पेशली मेंशन किया है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम उधार ट्रांजैक्शन के रूप में ही एनालाइज करेंगे। तो इसका रिजल्ट बेटा क्या होगा कि हमारे एसेट में जो है वो 30,000 का इंक्रीज होगा स्टॉक के रूप में। तो हमारी एसेट्स 30,000 के साथ इंक्रीज तो होंगी, पर क्योंकि ये हमने उधार ली हैं तो इसीलिए हमारे कैश में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसके ऑपोजिट हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम उधार गुड्स परचेज करते हैं। तो ये हमारी आउटसाइडर्स इक्विटी को शो करते हैं। तो ये हमारी लायबिलिटी है बेटा। तो ये एसेट के जो इक्वल टू हमने कैपिटल लायबिलिटीज़ का कॉलम बनाएंगे, उसमें लायबिलिटीज़ के अंडर क्रेडिटर्स शो होंगे, जो कि 30,000 के साथ क्रेडिटर्स का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। इस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट यही होगा। तो बेटा जो फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसमें हमने गुड्स सेल की हैं जिसकी की कॉस्ट है 10,000। कितने की सेल की हैं, 12,000 की। 10,000 की गुड्स हमने 12,000 में सेल की हैं। तो हम इसका रिजल्ट बेटा क्या होगा कि हमारे पास कैश आएगा 12,000 का जिसकी हमने सेल की है। तो यहाँ पे बेटा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम 12,000 को कैश सेल एज्यूम करेंगे। बताया नहीं गया है कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो उस केस में हम इसको कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करके कैश में हमें सेल हमने की है 12,000 की। तो एज ए रिजल्ट कैश हमारा 12,000 का इंक्रीज होगा। तो क्योंकि 10,000 की कॉस्ट की हमारे पास से गुड्स भी गई हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी गुड्स जो हमारा जो स्टॉक है कॉस्ट की वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा 10,000 में।
तो बेटा इसके बाद जो इन दोनों का अगर हम कैश सेल वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू का डिफरेंस देखें तो हमारी सेल वैल्यू 2000 रुपीज़ से ज़्यादा है, जो कि प्रॉफिट को शो कर रही है। तो बच्चे याद रखना, बिजनेस की ट्रांजैक्शन में जो भी एक्सपेंस लॉस होता है वो ऑनर से रिलेटेड होता है, और जो भी प्रॉफिट होता है वो भी ऑनर से रिलेटेड होता है। तो ऑनर से रिलेटेड जो हमारा अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बच्चे जो भी इनकम होगी या जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो कैपिटल अकाउंट में ही हम एडजस्ट करते हैं। तो इस केस में जो 2000 का हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे। तो बच्चे इस ट्रांजैक्शन के बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000। हमने फर्नीचर परचेज किया है 2000 का उधार। तो बच्चे जब भी हम कोई एसेट उधार परचेज करते हैं तो जिस पर्सन से हम उधार परचेज करते हैं उसको हम वेंडर बोलते हैं। तो एसेट हमारी जो है फर्नीचर के रूप में इंक्रीज हो जाएगी 2000 के साथ, और साथ ही साथ हमारी लायबिलिटी जो है वो वेंडर के रूप में 2000 के साथ इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट जो है वो है 6 ट्रांजैक्शन पेड कैश टू ए क्रेडिटर ₹15,000। हमने क्रेडिटर को कैश पे किया है, तो बिजनेस में से 15,000 का कैश गया है। तो इस तरह हमारी जो एसेट है कैश के रूप में 15,000 डिक्रीज हो जाएगी। तो उसी तरह हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसमें क्रेडिटर्स जो कि हमारे 30,000 के थे वो भी 15,000 के साथ डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको हमने 30,000 का अमाउंट उन्हें पे करना था, उसमें से हमने 15,000 उनको पे कर दिया है, तो जिसका रिजल्ट में 15,000 क्रेडिटर्स में से डिडक्ट हो जाएगा। तो बेटा इसके बाद जो 7th हमारी ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी पेड 1000। तो बेटा बिजनेस का ये जो खर्चा है ये हमने कैश में पे किया है 1000, चाहे कुछ भी ना जब लिखा हो तो हम उसे कैश पेमेंट ही यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। तो सैलरी क्योंकि एक्सपेंस है हमारा, तो इसको हम कैश में पे कर रहे हैं, तो हमारी एसेट जो है कैश के रूप में 1000 डिक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि 1000 हमारा एक्सपेंस है तो ये ऑनर से रिलेटेड है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में से 1000 हम डिक्रीज करेंगे। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड करनी है, एक तो उनको जब भी एनालाइज करना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है, और कोशिश करनी है कि चेक करके देखो कि जो जैसे भी आप एनालाइज कर रहे हो उसके रिजल्ट में जो इक्वेशन हमारी है वो हमेशा ट्रू रहनी चाहिए। मतलब कि एसेट का टोटल कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होना चाहिए, तभी आप सही अकाउंटिंग इक्वेशन को शो कर पाओगे। तो बेटा अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन के सोल्यूशन के लिए हम टेबल एक बनाएंगे जिसमें कि 4 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम होगा ट्रांजैक्शंस का, थर्ड कॉलम होगा एसेट्स का जो कि इक्वल होंगी 4th कॉलम के, जो कि है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो बच्चे इस तरह हम 4 कॉलम बनाएंगे, और बच्चे सारी ट्रांजैक्शंस को रीड करने के बाद और एनालाइज करने के बाद हमें पहले ही ये फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सी एसेट्स और लायबिलिटीज़ एज ए रिज़ल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन हमारे पास आई हैं। तो ट्रांजैक्शंस को रीड करने के बाद, एनालाइज करने के बाद हमें पता चला है कि हमारे पास जो एसेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। एक तो कैश है, दूसरी स्टॉक है, और तीसरी फर्नीचर है। ये 3 तरह की एसेट्स हमारे पास आई हैं सारी ट्रांजैक्शंस को रीड करने के बाद। तो लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है? एक कैपिटल है जो कि ऑनर की इन्वेस्टमेंट को शो करती है, ऑनर्स के अकाउंट को शो करती है बिजनेस में, और दूसरी तरफ लायबिलिटी में एक क्रेडिटर्स हैं जिससे कि हमने उधार गुड्स परचेज की थी, और दूसरा वेंडर है जिससे हमने उधार फर्नीचर परचेज किया था।
तो बच्चे शुरू करते हैं कैसे इस जो हमारी ये ट्रांजैक्शन है, अलग अलग ट्रांजैक्शन है, उनसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाना है और शो करना है। तो बेटा सीरियल नंबर में फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे हम, और सेकंड कॉलम में हम ट्रांजैक्शंस को एज इट इज़ ही नोट कर देंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। तो इसका जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है अपने फैक्ट्स में, मैंने समझाते हुए आपको बताया है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एनालाइज करेंगे तो 50,000 से मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस में 50,000 का कैश आया है और साथ ही साथ हमारी 50,000 की लायबिलिटी भी क्रिएट हुई है कैपिटल के रूप में। तो ये फैक्ट के बाद जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनती है उसका हम टोटल करेंगे लाइन ड्रॉ करके। तो कैश का टोटल इस केस में 50,000 आ रहा है फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद अभी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, ना ही कोई फर्नीचर है, तो उनके कॉलम्स को हम ऐसे ही डैश लिख के या फिर ज़ीरो लिख के नील छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ कैपिटल का जो हमारा टोटल है वो हम एज इट इज़ ही नोट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ कैपिटल की एक ही आइटम है। तो दूसरी तरफ क्रेडिटर और वेंडर के कॉलम में कोई भी अमाउंट अभी नोट नहीं करेंगे। तो बच्चे इसके साथ ही हम चेक करेंगे कि क्या हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें इक्वल टू के दोनों साइड्स का टोटल सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे हमारा एसेट्स का टोटल भी 50,000 है और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का टोटल भी 50,000 ही बन रहा है। तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रू है फर्स्ट जो है इक्वेशन में। तो बच्चे सेकंड जो ट्रांजैक्शन है हमारी उसको हम फिर एज इट इज़ ही नोट करेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इसमें हमारा कैश डिक्रीज़ होगा क्योंकि हमने कैश से गुड्स परचेज की हैं, 30,000 की कैश डिक्रीज़ होंगी। तो बच्चे इसके बाद स्टॉक हमारे पास 30,000 का इंक्रीज़ हो जाएगा। तो बेटा इस ट्रांजैक्शन में सिर्फ एसेट साइड ही चेंज होगा, कैश में 30,000 का डिक्रीज़ और स्टॉक में 30,000 का इंक्रीज़। तो हमारी कैपिटल और लायबिलिटी साइड में किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो अब सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद हम फिर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका टोटल करेंगे। तो कैश का टोटल इस केस में हमारा आ रहा है न्यू इक्वेशन में 20,000, 50,000 में से 30,000 डिडक्ट करने के बाद स्टॉक 30,000 और फर्नीचर का भी कोई भी अमाउंट नहीं है तो वो नील छोड़ देंगे और कैपिटल का टोटल 50,000 ही एज इट इज़ आएगा। तो नेक्स्ट कैपिटल और वेंडर के कॉलम हम नील छोड़ देंगे। तो बच्चे यहाँ पे भी हमें चेक करना है कि एसेट का टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के टोटल के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो एसेट्स 20 + 30 50,000 की हैं और हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ भी 50,000 की ही हैं हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन के बाद। तो थर्ड ट्रांजैक्शन को भी हम एज इट इज़ ही नोट करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बेटा इसका रिजल्ट ये होगा कि स्टॉक तो 20,000 का इंक्रीज़ हो जाएगा, साथ ही साथ हमारी जो लायबिलिटी है क्रेडिटर्स के रूप में वो भी 20,000 के साथ इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जिनसे भी हम उधार गुड्स लेते हैं परचेज़ करते हैं वो हमारे सप्लायर होते हैं। तो उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, जिनसे हमने उधार गुड्स परचेज़ की हैं। तो बच्चे इसके बाद जो हमारी न्यू इक्वेशन होगी उसमें कैश 20,000 का, स्टॉक 50,000 का, कैपिटल 50,000 की और क्रेडिटर्स 20,000 के। तो टोटल देखो आप चेक करो कि एसेट्स का भी 70,000 है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का भी 70,000 है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹12,000। तो बच्चे इसको ध्यान से समझना, हमने सेल 12,000 की है। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास 12,000 के साथ कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। सेल करने के बाद अगर कुछ भी मेंशन यहाँ नहीं किया तो उसको हम कैश सेल ही एज्यूम करते हैं। तो कैश हमारा बिजनेस में 12,000 का इंक्रीज़ हुआ है। तो क्योंकि हमने गुड्स सेल की हैं तो कॉस्ट वैल्यू की जितनी गुड्स हैं उनको हम स्टॉक में से
डिडक्ट करेंगे। कॉस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड हम स्टॉक में से डिडक्ट करेंगे कि इतने का स्टॉक हमने हमारे जो स्टोर में से गया भी है। तो बच्चे इसके बाद जो 2000 का दोनों में डिफरेंस है, कॉस्ट वैल्यू और सेल वैल्यू, ये बिजनेस के प्रॉफिट को शो कर रहा है, जो कि ऑनर से रिलेटेड होता है और ऑनर से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हम कैपिटल अकाउंट में शो करते हैं। तो जो 2000 का प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ऐड हम करेंगे। अगर कोई लॉस होता या एक्सपेंस होता तो उसको हम बच्चे 2000 उसको हम डिडक्ट करते कैपिटल अकाउंट में से। तो बेटा फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद हमारी जो न्यू इक्वेशन होगी उसका टोटल क्या होगा, कैश हमारा टोटल आ जाएगा 32,000 का, स्टॉक हमारा रह जाएगा 40,000 का, और कैपिटल हमारी हो जाएगी 52,000 की और क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के। तो टोटल चेक करो, एसेट 72,000 और कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ भी 72,000 ही आ रही हैं। तो बेटा नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। तो बेटा इसके साथ हमारे जो बिजनेस की एसेट्स हैं फर्नीचर के रूप में 2000 में इसके साथ इंक्रीज़ होंगी। तो हमने क्योंकि इसे उधार परचेज़ किया है, तो जब भी हम एसेट उधार परचेज़ करते हैं तो जिस पर्सन से हम उधार परचेज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं वेंडर। तो लायबिलिटी हमारी वेंडर के रूप में 2000 के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो बच्चे न्यू इक्वेशन जो बनेगी उसमें कैश 32,000 का, स्टॉक 40,000 का, फर्नीचर 2000 का, कैपिटल 52,000 की और क्रेडिटर्स 20,000 के और वेंडर 2000 के रूप में शो होंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन का टोटल है वो चेक करो, एसेट्स 74,000 और कैपिटल प्लस लायबिलिटी भी 74,000। तो जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू क्रेडिटर्स, हमने कैश पे किया है क्रेडिटर्स को। तो बेटा रिजल्ट क्या होगा कि कैश में से हम 15,000 डिडक्ट करेंगे, बिजनेस में जितना भी कैश है वो 15,000 के साथ डिक्रीज़ होगा, और साथ ही साथ लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर्स हैं जिनको हमने पेमेंट की है वो भी 15,000 के साथ डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो बच्चे जो न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी उसमें कैश आएगा 17,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000। तो बच्चे जो भी हमारा रिजल्ट बन रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन में वो एसेट का टोटल इस साइड में आ रहा है 59,000 और हमारी कैपिटल 52,000 की, और हमारे क्रेडिटर्स कितने रह जाएंगे बच्चे 5,000 के और वेंडर 2,000। तो इस साइड में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ का टोटल भी 59,000 ही आ रहा है। तो बेटा जो लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है वो है सैलरी पेड। तो ये एक्सपेंस होता है बिजनेस का, तो जब भी कुछ नाम मेंशन हो तो हम उसे कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है हमारी 1000 के साथ कैश बिजनेस का डिक्रीज़ हुआ है। तो बच्चे साथ ही साथ क्योंकि ये एक्सपेंस था बिजनेस का जो कि ऑनर से रिलेटेड होता है, तो उसी के अकाउंट में हम वो 1000 के अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। तो बच्चे एज ए रिज़ल्ट जो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी जो कि इस क्वेश्चन की लास्ट इक्वेशन भी है वो क्या है कि कैश हमारे पास 16,000 का रह जाएगा, स्टॉक 40,000 का और फर्नीचर 2,000 का, और कैपिटल हमारे पास 51,000 की, क्रेडिटर्स 5,000 के और वेंडर 2,000 का। तो बच्चे इस केस में हमारी जो एसेट्स का टोटल है वो भी 58,000 है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी का टोटल भी 58,000 है। तो बच्चे आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गया होगा, पर फिर भी किसी पॉइंट पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे लिखना कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँ।